खंडवा जिले के चाय के शौकीनों की पहली पसंद बटेली चाय। अभी जाकर नजदीकी किराना स्टोर से खरीदें। होलसेल के लिए वैशाली किराना पर संपर्क करें। मध्य प्रदेश की खंडवा के कलेक्ट्रेट में आज शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में होली का त्यौहार है, शब-ए बारात है और इसी महीने अंत में रामनवमी का भी त्यौहार है। इसको लेकर शहर में शांति रहे, इसको लेकर सभी शांति समिति के सदस्यों ने अपनी प्रतिबद्धता जताई और कुछ समस्याएं या कुछ समाधान या सुझाव प्रशासन को दिए जा सकें, इसको लेकर भी बातें की गई। आपको बता दें मुस्लिम समाज के लोगों ने और हिंदू समाज के सभी लोगों ने यह आश्वासन दिया प्रशासन को कि खंडवा में सभी त्योहारों पर शांति रहेगी और सभी मिलजुल कर त्यौहार मनाएंगे। आइए एसपी और मौजूद लोगों ने क्या कहा सुनवाते हैं। शब-ए बारात को लेकर जिस रूट पर लोग अक्सर जाते हैं कब्रिस्तान में, वहाँ की रोड में सुधार हो। शहर में खुलेआम नशे का कारोबार हो रहा है, शराब सहित अन्य जो सूखा नशा है, सॉल्यूशन हो, नाइट्रावेट हो, ये सब बेखौफ होकर इस्तेमाल की जा रही है। इस पर रोक लगाई जाए, इस तरह की बातें भी हुई। आप लोगों के थोड़ा कठिन विषय जरूर है क्योंकि दोनों त्यौहार रात के ही, रात में ही कुछ होली 12 बजे रात को जलेगी, कुछ 1 बजे जलेगी, सुबह 5 बजे तक जलती है। और कुछ महिलाएं बच्चे सुबह होली का दहन कर पूजन करने के बाद फिर दहन करते हैं। हो सकता है कि महिलाएं बच्चे सब रात भर का त्यौहार रहेगा वो, और शब-ए बारात भी रात का ही त्यौहार है। तो मेरा सोचना ये है कि कब्रिस्तान का रास्ता एक ही रहता है। कब्रिस्तान का त्यौहार है पूर्वजों को मनाने का, और प्रशासन एक रूट तय कर दे। इस रूट तय के हिसाब से ही व्यक्ति आना जाना करे। अनगनल दूसरे मोहल्लों में कानूनी मतलब कब्रिस्तान तो है ही नहीं। इस प्रकार से मतलब मार्केट भी रात में 11 बजे बंद कर दें, क्योंकि तो मार्केट खुला रहेगा तो जो बुजुर्ग लोग हैं और जो धार्मिक लोग हैं और जो अपने पूर्वजों को मनाने जा रहे हैं, उसके अलावा अन्य लोग विजुअल घूमे फिरेंगे। तो मार्केट को 11 बजे रात को पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए, जिससे कि अन्य किसी प्रकार का लाइसेंस न पैदा हो। और रूट भी अलग तय कर दे कि इस रूट से ही सब आना जाना करें, तो बाकी त्यौहार बराबर चलता रहेगा। यही कहना है कि अभी तक जो है हमारे शहर की और हमारे मुल्क की जो गरिमा है कि हम लोग मिक्स है। अब ये मुमकिन ही नहीं है कि हम कैसे करेंगे। ये सवाल इनका है, मैं समझता हूँ जो सवाल करता है उसके पास जवाब होता है कि कैसे पॉसिबल है कि इसमें एक रूट रखा जाए। हर क्षेत्र में, हर मोहल्ले के अंदर हिंदू मुसलमान साथ में रहते हैं, ये मुमकिन नहीं है सर। दूसरी बात है कि हम हिंदू मुसलमानों को अलग नहीं करना चाहते। हम तो कहते हैं उसी रूट पे चले सर, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम है भी कि वो त्यौहार भी हमारा और ये त्यौहार भी हमारा है। हम दूरियां नहीं, दिल के करीब लाना चाहते हैं। लिहाजा मेरी पुरखुलूस डॉक्टर साहब से ये गुजारिश है कि हर साल जो है की तरह इस साल भी हम लोग मिलकर चले, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई छोटी मोटी कोई बात होगी, अगर किसी ने भी कोई असामाजिक तत्व ने भी कुछ करा होगा, तो डॉक्टर साहब और हम मिलकर उसको दाद करेंगे। हमको ये सोच रहा है। थैंक यू। शांति समिति में आते हैं और बाखूबी हम शांति से हर त्यौहार को मनाते हैं, उस त्यौहार को बना के आगे बढ़ते हैं। मेरी एसपी साहब से एक ही निवेदन है कि जो अवैध दारू गली भोए जो बिकती है मोहल्लों में, इस पे नकल कसी जाए। कच्ची दारू बड़ी गंदी तरीके से बन रही है, जिससे बच्चे भी विचलित हो जाते हैं पीने के बाद। वो कच्ची पोटली की परनी में बन रही है आजकल, और सुलेसन जो पीते हैं वो बच्चे कुछ नहीं समझ पाते हैं। वो तो खड़े होते हैं, जब कुछ समझ नहीं पड़ता उनको, जब वो नशा कर लेते हैं। तो मेरा यही एक पॉइंट है कि उस पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, और बंद होने के बाद उस पर मोहल्लों में गश्त होना चाहिए। नाइट में बीट बरवारी को आप थोड़ा सा निर्देश कर दें, तो दारू वाले यार कंट्रोल रहेंगे, तो कम दारू पिए वो लोग है ना, आराम से त्यौहार मनाएंगे। ये त्यौहार खुशी का है, हम सब साथ में मिला बनाते हैं। क्योंकि एक तो गांव वाला त्यौहार भी रहता है, पहला त्यौहार भी रहता है, रंग डालने का त्यौहार भी रहता है, किसी का मरगड़ हो जाती है, आदमी जाता आता है। तो वो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सिर्फ पीने वालों को अपन कंट्रोल हो जाएगा, तो शायद मैं समझता हूँ कि सभी लोग एक मोहब्बत से त्यौहार बनाएंगे और इसमें हम लोग सब सहयोग करेंगे। मैं भगत सिंह वार्ड पार्षद इकबाल सामने ये बात करना चाहता हूँ
कि हर साल के मुताबिक इस साल भी जो होली का त्यौहार आ रहा है, चूंकि भद्रा नक्षत्र के हिसाब से 6 तारीख का होना चाहिए था, लेकिन वो जब भद्रा नक्षत्र वैदिक काल के हिसाब से आता है तो एक दिन जो है बढ़ा दिया जाता है। लाला राम स्वरूप के मुताबिक, कैलेंडर के मुताबिक और जनहित जो है लोगों की एक राय होकर 7 तारीख जो है फाइनल है। 7 तारीख की रात और 8 तारीख की सुबह, 7 तारीख की रात को जो है होली का दहन होगा और धुलंडी जो बोली जाएगी वो 8 तारीख को खेली जाएगी। क्योंकि हमारे पास में पिछले रिकॉर्ड है कि काका होली मतलब कहना चाहिए कि जलाई जाती है, उसका दहन किया जाता है, बुधवारा हो, परवम हो, और उसके अलावा आपके कहना चाहिए कि कुमार बेड़ा हो, और भी जितने भी है ये हमारे पास में हर साल के मुताबिक वो रिकॉर्डेड ऑलरेडी है। तो होली जो है कायदे से तो इसको 7 तारीख में जलाना चाहिए, लेकिन अब जो है वर्तमान के अंदर जो स्थिति परिस्थिति बदलती है, लेकिन वैदिक के अंदर यही देखा जाता है कि 7 तारीख मीन से 7 तारीख 12 बजे के पहले। लेकिन होता यह है कि अक्सर और बेशतर होली जो है कहलाती 7 को है, लेकिन उसका जो दहन होता है वो 8 को होता है, यानी दूसरे दिन 12 बजे की रात के बाद होता है। और अक्सर और बेशतर जो पूजा होती है ये सुबह 5 बजे से शुरू होती है और सुबह 5 बजे उसके बाद में होली दहन होता है, यानी 8 तारीख। धुलंडी का सवाल यहाँ तक उठता है कि सुबह जो है खास तौर से जब देखा जाता है कि धुलंडी जो है कुछ सालों से देखने में आ रहा है कि हमारे इस त्योहार को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पंचमी जिसको कहते थे रंग पंचमी, वो उसमें पहले लोग जो है उसको कम मनाते थे, लेकिन अब इस शहर के अंदर दोनों बराबर से कहना चाहिए कि दोनों दिन चाहे वो धुलंडी का हो चाहे वो पंचमी का हो, पूरा शहर जो है इस रंगारंग कार्यक्रम में रहता है। माननीय कलेक्टर महोदय एसपी साहब से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो है वैदिक काल से शुरू ये खूबसूरत रंगों का त्योहार जिन दिनों के अंदर मेरे पढ़ने में आया है कि जब फूलों से रंग बनते थे तो वो हार्मफुल नहीं होते थे, इसलिए कपड़ों पे लग जाए, चेहरे पे लग जाए, आंख पे लग जाए, कोई दिक्कत नहीं जाता। लेकिन मार्केट में जिस तरीके के कलर जो आज उपलब्ध हैं वो केमिकल की कलर है, और हम पूरे भारत में ये देखते हैं और खास तौर से मीडिया के अंदर ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है आंख में जाने से किसी की आंख चली जाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि शहर के अंदर खास तौर से जहां से रंग बेचे जा रहे हैं उनको ये इंटीमेट जरूर करें कि जितने भी हार्मफुल रंग है वो बिल्कुल नहीं बेचा जाए, क्योंकि ये किसी की जिंदगी का सवाल होता है। और इस खूबसूरत त्योहार को जो है जो खुशियां लाता है वो घर वो परिवार गम में शरीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। होली के त्योहार के ऊपर खास तौर से देखा जाता है कि सड़कें साफ सुथरी होना चाहिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का माननीय आयुक्त महोदय से मेरी दरखास्त है कि उस दिन जो है खासतौर से चूना डाला जाए और खास तौर से जो है जगह जगह पानी का इंतजाम किया जाए, टैंकर रखे जाए, क्योंकि कभी भी जो है उसके अंदर शाम के टाइम में दोपहर के टाइम पानी की जरूरत पड़ती है। कलर का ताल्लुक, रंगों का ताल्लुक पानी से होता है, तो ये व्यवस्था खास तौर से कराई जाए। पिछले 3-4 साल पहले हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें कमी आ जाती है, जिससे पूरे शहर के अंदर एक माहौल होता है कि पानी की दिक्कत आती है। उस दिन खास तौर से नल दिन भर जो है 2 घंटे की जगह 4 घंटे पानी दिया जाए, और एक दिन के आड़ में अगर एक दिन के बाद अगर पानी आता है तो खास तौर से जो है 8 तारीख के अंदर पानी की व्यवस्था करी जाए। पूरे शहर के अंदर पानी की सप्लाई होना चाहिए। पूरा ये खुशनुमा जो अपने कहना चाहिए होली का त्योहार होता है, ये 8 बजे शाम को 5 बजे तक बिल्कुल मतलब कहना चाहिए कि इसी तरीके से समापन की ओर जाता है। और जो खास तौर से हम इस्लामिक धर्म के हिसाब से शबे बारात का त्योहार होता है, ये शबे बारात का त्योहार जो है 6 तारीख की रात और 7 तारीख की रात और 8 तारीख को सुबह, यानी मंगलवार की रात और बुध की सुबह, ये एक ऐसा त्योहार होता है कि इसमें पूरे शहर के जो मुस्लिम हैं वो अपने कुर्बतों के लिए जो है घर से निकलते हैं। और ये त्योहार दिन में होता ही नहीं, ये त्योहार जो शुरू होता है मगरिब की नमाज के बाद। मगरिब की नमाज 6:20 पे शुरू होती है
वो 6:35 पर 15 मिनट में समाप्त हो जाती है। इसके बाद जो लोग हैं वो अपने रिवायती तौर पर जो है अपने घरों से कब्रिस्तान की ओर जाते हैं, पर कब्रिस्तान जाते हैं, वो कब्रिस्तान के अंदर अपने पूर्वजों को जो है हाथ उठाकर दुआ करते हैं। ये त्योहार खास तौर से यही होता है। ये पूरी रात जो है, ये पूरा त्योहार जो है सिर्फ कब्रिस्तान आना जाना चलता है। जहाँ तक हम देख रहे हैं कि होली का त्योहार जो हमारा वो शब बारात जो है, इसका आपस में कोई टकराव नहीं है, कोई मिला मतलब कहीं से कहीं तक ऐसा आप बिल्कुल संकोच ना करें। और हम यहाँ सब हिंदू मुस्लिम बैठे हैं, हम इस त्योहार को जो है बहुत खूबसूरती से और एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल मिलकर मनाएंगे। इसके अंदर शहर के अंदर बिल्कुल बदतमीजी नहीं हो रही। मेरी अपने मुस्लिम भाई और जितने भी शहर के जो है हिंदू भाई सबसे हमारी है कि हम मिलजुल कर करेंगे। अगर छोटी मोटी कोई भी बात भी अगर हमारे कान तक आ जाएगी तो उसको हम खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हम शांति कमेटी के लोगों का भी एक दायित्व है कि हर जगह कहीं पर भी कुछ भी ऐसी खबर मिल जाए। खंडवा जिले के चाय के शौकीनों की पहली पसंद बटेली चाय। अभी जाकर नजदीकी किराना स्टोर से खरीदें। होलसेल के लिए वैशाली किराना पर संपर्क करें।